राम राम भाइयों। एक बहुत बहुत ही अच्छी बात बताने जाता हूँ जो शायद आपको पता ना हो। राम नाम सत्य है का रहस्य, कि जो राम नाम सत्य है वो क्यों बोला जाता है, किस लिए बोला जाता है, क्या कारण हुआ इसलिए राम नाम सत्य बोला जाता है। जैसे कि हर अच्छे काम से पहले गणेश जी को याद किया जाता है, उसके पीछे भी जो रहस्य है। तो वैसे ही राम नाम सत्य, जब भी किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उस टाइम राम नाम सत्य जो बोला जाता है वो क्यों बोला जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे ब्रह्मा जी की जो 5 पुत्रियां थी, जो 5 बेटियां थी, उन 5 बेटियों में से एक बेटी बहुत सुंदर थी। सारे सुंदर तो सारी थी, बट एक बहुत सुंदर थी, वो खुश थी अपने इस रूप से, इस श्रृंगार से। उसकी शादी एक बहुत बड़े ऋषि मुनिवर से होती है। जब उसकी शादी ऋषि मुनिवर से होती है, उनके एक संतान हो जाती है। एक संतान होने के बावजूद भी वो बेहद सुंदर रहती है। और जो इंद्रदेव थे, वो इंद्रदेव की उन पे एक दुष्ट नजर थी, एक अच्छी नजर नहीं थी। इस वजह से एक बार की बात है, जब ऋषि मुनिवर संध्या के समय स्नान के लिए जाते हैं, तो वो जाते हैं। फिर पूरा जो उनका क्या गुरुकुल होता है, गुरुकुल के जो जितने भी बालक होते हैं, जो जितने भी शिष्य होते हैं, वो सब उनके साथ जाते हैं। उनका पुत्र वहीं रह जाता है। जो ऋषि मुनियों का जो पुत्र होता है वो वहीं रहता है। और तो इंद्रदेव अपने जादू से उनके दूसरे वस्त्र बनाता है और वहां रख देता है। तो जो ब्रह्मा जी की पुत्री है वो देखती है कि वो आज जो ऋषि मुनिवर है वो उनके अपने वस्त्र भूल गए हैं। तो वो अपने बेटे को बोलती है कि ये जाओ अपने पिताश्री को जाके अपने वस्त्र दे के आओ उनके। अब बेटा भी वस्त्र देने चला जाता है। फिर जो इंद्रदेव है वो ऋषि मुनिवर का वेश धारण करके और उस कक्ष में आते हैं। कक्ष में आने के बाद उसके साथ संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के जैसे ही पश्चात वो बाहर निकलते हैं, तभी ऋषि मुनिवर आ जाते हैं। वो अपना हूबहू वेश देख के उससे पूछते हैं कि कौन हो। तब वो इंद्रदेव अपना असली रूप में आते हैं। तो ऋषि मुनिवर ने तो उनको श्राप दिया, इंद्रदेव को। बट ऋषि मुनिवर ने जो पति पत्नी का जो संबंध होता है, वो संबंध का दूसरा पक्ष उससे सुना नहीं। उनको धामा कि आप मुझे कुछ समझते नहीं हो, कुछ जाना नहीं है मुझे। तो इस चीज के लिए इंद्रदेव ने अपनी पत्नी को, ब्रह्मा जी की पुत्री को भी श्राप दिया कि आप मूर्ति के रूप में रहोगे जब तक कोई सत्यवादी इंसान, जो हर चीज से मोक्ष हो, जो हर चीज से स्पष्ट हो, जो मनमोहित ना हो, वो इंसान आएगा और आपको इस श्राप से आजाद करेगा। तब तक आप मूर्ति के रूप में रहोगे। फिर काफी अरसे बाद जब राम जाते हैं तो राम देखते हैं मूर्ति को, मूर्ति से बात करते हैं। तब ब्रह्मा जी की पुत्री की आत्मा आती है, उन्हें बताती है कि ये सारी घटना मेरे साथ हुई है और अब आप इतने वर्षों के बाद में आए हो तो मुझे आज़ाद करो। फिर राम जी उन्हें आज़ाद करते हैं। और आज़ाद होने के बाद ब्रह्मा जी की पुत्री उन्हें बोलती है कि ठीक है, अब मेरा जाने का समय हो गया है, अब मैं पृथ्वी से मोक्ष लूंगी। तो उस टाइम पे वो कहती है कि राम जी को आशीर्वाद देती है कि राम नाम सत्य है। जब भी कोई भी पृथ्वी से जाएगा, वो कुछ नहीं लेके जाएगा। वो ना कफन जाएगा उसके साथ, ना कोई पैसा जाएगा, ना कुछ जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन ये राम नाम सत्य है, उसके साथ जाएगा और उसी से उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए आज तक कभी भी अपने हिंदू धर्म में कोई किसी की भी मृत्यु होती है तो राम नाम सत्य कहा जाता है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना इसको और कमेंट करना।